हम लोग आए थे यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो का आज पहला राइड करने के लिए, लेकिन संडे के वजह से आज पोपट हो गया। हावड़ा मैदान एरिया, तो यहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं। मेरा आवाज कैसे करेगा? भागड़ा मैदान में है अभी। यहाँ पे मेट्रो राइड करने आए थे, लेकिन आज संडे की वजह से ऑफ है। मेट्रो चल नहीं रहा है, इसलिए आपसे नहीं अपसेट नहीं हूँ, बट हाँ आई थी तैयारी से। तो मैं आ नहीं रही थी और आप जिद करके लाए थे, तो फिर वो चीज़ हुआ भी नहीं। मतलब मैं फ्रेंड्स आ नहीं रही थी और शाम मुझे चलो चलो, और ऐसे कई दिन से बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं आई थी, मतलब रेडी नहीं हो रही थी। जब आज किसी तरह रेडी हुई तो यहाँ आई तो पता चला कि संडे ये हावड़ा मैदान से ना डायरेक्ट कहाँ था, धर्मतल्ला का खुला है ना, चलती फ्रेंड्स। और मुझे ना नकाब भी लेना था, सोच रही थी आज जा रही हूँ अपना लोकल मार्केट है, उसी में जाकर के देख रही हूँ। अगर मुझे कुछ समझ में आया तो मैं नकाब वगैरह लूँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी। फिर किसी दिन मैं मार्केट वगैरह जाऊँगी तो वहीं से लूँगी। मेरा आज का ही प्लान था, मेट्रो से जाऊँगी उस तरफ और वहीं से फिर नकाब वगैरह लेकर के आ जाऊँगी, लेकिन वो चीज़ तो कैंसिल हो गई। तो अब मैं जा रही हूँ, देखिए लोकल मार्केट में ही अपनी कुछ पसंद आता है। मतलब नकाब तो वहाँ भी अच्छा हम लोग लोकल मार्केट में हर चीज़ का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, फिर भी जाकर के ट्राई करती हूँ। संडे भी है ना। नकाब देखा ना ऐसा ब्लैक में। हाँ कैसा नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ब्लैक में, कोई भी कलर तो वो डिपेंड करता है दिखने पर, बट थोड़ा वो डेली यूज़ के लिए, बहुत ज़्यादा काम वगैरह इसमें नहीं, सिंपल एंड शोर में थोड़ा देखो। तो नकाब तो बहुत सारे हमने निकलवाए फ्रेंड्स, नकाब कोई ख़राब नहीं थी, सारे बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे जो लेना था ना फ्रेंड्स, वो बिना वर्क किया हुआ लेना था, एकदम सिंपल में और सोवर में लेना था। मतलब मुझे जो भी चाहिए था वो कपड़े के ही डिज़ाइन में चाहिए था, वर्क एक ज़रा भी नहीं चाहिए था। हालांकि इस बच्चे ने बहुत प्यारे प्यारे नकाब मुझे ऑप्शन में दिखाए कि आप ये ले लें, बट मुझे कोई इतना जज नहीं रहा था। नकाब तो अच्छे अच्छे थे, जैसे आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितने प्यारे प्यारे नकाब है, बट वही सब में थोड़े से स्टोन, किसी में कढ़ाई, कुछ ना कुछ वर्क आ ही रहा था। और किसी में जैसे अगर वर्क नहीं है तो मुझे ना उस नकाब का जो है ना, मतलब स्टाइल जो है वो जो स्टिचिंग वगैरह का वो नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे ये वाली नकाब जो अभी जो ये वाइट बटन वाली ब्लैक कलर की नकाब खुली थी फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। अगर मुझे ये नकाब लेना ही था, लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स कि इस नकाब का एक ही पीस था और इसकी ना हाइट मतलब मेरे लेंथ में कम पड़ गई। मतलब मेरी हाइट थोड़ी है, तो मेरे हिसाब से ये अगर मेरी थोड़ी हाइट और कम रहती तो ये नकाब में मुझे आ जाती। तो हाइट के प्रॉब्लम से ये नकाब को भी मैं नहीं ले पाई। फिर इस बेचारे बच्चे ने बहुत सारा ऑप्शन दिखाया कि आप ये ले लो वो ले लो, लेकिन मैं कई देखी तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये इसमें से तो शायद मैं नहीं ले पाऊँगी। क्योंकि मुझे था क्या फ्रेंड्स कि मुझे मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे वर्क एक ज़रा भी नहीं चाहिए था। अब बिना वर्क में ऑप्शन कम था, और एक दो ऑप्शन था भी तो वही बहुत टाइम से जो चला हुआ उस टाइप का ही था। तो मैं कुछ नया में ट्राई करना चाह रही थी। तो यहाँ कई सारे नकाब देखने के बाद फ़िलहाल मुझे ये पसंद नहीं आया फ्रेंड्स, समझ में नहीं आया। जो मेरी आदत क्या फ्रेंड्स, मैं कपड़े भी लेने जाती हूँ ना, जो चीज़ें एक बार मेरे नज़र में, मैं अपने जहन में रख के जाती हूँ कि ये चीज़ इस टाइप से मतलब होनी चाहिए, और उससे मैचिंग करता हुआ जो मेरे अगर मतलब जहन से मेरे मिलता हुआ जो मुझे एक बार नज़र पड़ गया ना, बस मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो बस यही था। तो बस बोली नहीं, यही नकाब फिर से मैं देख रही थी कि कहीं शायद थोड़ा आ जाए, लेकिन नहीं, मुझे उसकी लेंथ आई। तो ये शॉप में मैं आ गई हूँ, और ये जो है ना शैम के जान पहचान के हैं। तो लास्ट में शैम बोले कि चलो वहाँ चलो, तो यहाँ आई तो नकाब यहाँ देखी, और यहाँ ये आई पट्टी नोज पिन जो भी कहें फ्रेंड्स, ये उन्होंने कहा कि अरबियन स्टाइल का। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन हाँ डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने भैया से कहा कि मैं ना कभी ले जाऊँगी इसे आकर के। तो यहाँ भी नकाब का ना कलेक्शन बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे थे, और अरबियन नकाब सारी चीज़ें थी।
तो यहाँ से मैंने नकाब फाइनली ले लिया है। उसके बाद लेने के बाद फ्रेंड्स वहाँ से मैं निकल गई। शैम को ना अपने फ़ोन के लिए बैक कवर चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ से बैक कवर लिया। धूप गर्मी बहुत थी फ्रेंड्स, तो शैम एकदम चिड़चिड़ करना शुरू कर दिए और मुझे कुछ और भी ज़रूरत थी, कुछ और भी लेना था। तो फिर मैं शैम को बोली कि एक काम करें, आप घर चले जाएँ और मैं बाकी चीज़ें लेकर के आ जाऊंगी, आप जा कर के आराम करिए। तो शैम मुझे मतलब मेरे पास पैसे थे बट जो थोड़े बहुत और अगर मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी तो इस हिसाब से शैम ने मुझे पैसे दे दिया और वो चले गए। तो फिर बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने वो सारी चीज़ें ले ली, जैसे मुझे आई पट्टी, नोज पिन जो भी बोले वो लेना था। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी, पिन लेना था वो लिया हमने। उसके बाद मैं सब्ज़ी मार्केट में आ गई क्योंकि घर में ना खीरा ख़त्म था। तो मैं सोची ना कि जब मैं आ ही गई हूँ तो फिर दोबारा किसी टाइम खीरा के लिए शाम में आना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये भी मैं लगे हाथ ले ही लूँ। तो यही रीज़न था कि मैं रुक गई थी कि अब जब मार्केट आ ही गई हूँ फ्रेंड्स, तो बार बार आने से अच्छा कि जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है वो ले करके ही चली जाऊँ। और शैम का कहना क्या था कि नहीं छोड़ो, तुम शाम में आकर के ले लेना। और मुझे शाम में आने का बिल्कुल मन नहीं था। कौन मतलब एक ही दिन में दो बार मार्केट कौन जाएगा, उसमें भी तो हरासमेंट ही होती है ना फ्रेंड्स। और घर में तो और भी चीज़ें हैं, सिर्फ मार्केट दौड़ना तो नहीं है कि हाँ मार्केट 10 बार चले जाओ, घर में कोई और घर देख रहा है। तो मैं शाम को बोली कि नहीं, मैं अपनी सारी चीज़ें काम करके ही जाऊँगी। तो ऐसा था। तो यहाँ पे ना खीरा 30 रुपये केजी दे रहे थे भैया। एक दो जगह और पूछा, कहीं 40 था कहीं 50 था, यहाँ 30 रुपये केजी था। तो इसमें से आपको मतलब देख करके फ्रेश पीस लेना था। ऐसे सारे अच्छे ही थे, तो वही मैं चुन करके ले रही हूँ फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें लेनी है, जैसे ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह तो नहीं लूँगी क्योंकि अभी शैम रोज़ा वगैरह रख रहे, तो उन्होंने पहले ही फरमाइश कर दी थी कि थोड़ा ना सब्ज़ी कम बनाना, नॉनवेज ये सब थोड़ा बनाना। तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह के ऑप्शन में मैं जा ही नहीं रही हूँ। और ये वाले सब्ज़ी वाले भैया से ही मैं हमेशा, आप लोग कभी भी ब्लॉग में शेयर करती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह लेते हुए देखते हैं, क्योंकि ये इसमें अंदर वाले मार्केट में सब्ज़ी की बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें सबसे अच्छा रेट इन्हीं का रहता है। तो यहाँ पर से ही मैं जब भी जो भी छोटी मोटी जो भी चीज़ें लेनी होती है ना, मैं यहीं से लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे नींबू भी मुझे दिखा, तो हमने सोचा कि सैलेड वगैरह में नींबू जाते हैं, तो नींबू भी ले रही हूँ। और कभी शरबत पीने का मन हुआ तो वो भी हो जाएगा। फिर घर में कसूरी मेथी ख़त्म थी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी, कसूरी मेथी हमने लिया। उसके बाद हमने गरम मसाला थोड़ा सा बनवा के लिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे टोटो पकड़ने के लिए, टोटो स्टैंड में। तो यहाँ पर जा कर के टोटो पकड़ूँगी फ्रेंड्स, उसके बाद जाऊँगी मैं घर। मैं देखिए फीवर आ गया। देखिए मैं कितनी सारी चीज़ें लेके आई। हाँ थोड़ा सा डब्बा हटाइए ना, ये वाले पैसा नहीं है, फिश वगैरह ले ली और खीरा, थोड़ा सा गरम मसाला ये सब ख़त्म था, वो सब चीज़ें ले ली। और कसूरी मेथी ख़त्म हो गया था, वो नहीं था। तो ये 10 करके ये वाला पैकेट फिर से ले आई हूँ। तो सारी चीज़ें लेकर के आ गई हूँ फ्रेंड्स। और सैम को मतलब फीवर आ गया था वहाँ, तो वो मतलब उनको मैंने बोला कि मुझे और भी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने उनको बोला कि आप चले जाएं। जो भी चीज़ें थी फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी ही लेनी थी, लेकिन वही था कि मुझे नोज पिन वहाँ पसंद नहीं आया था। तो मैं चली गई जो अंकल के पास से ना, मैं क्या होता है वही जो पट्टी लगाने वाला आई में। और ये दुपट्टा भी उसका जो है ना, अलग से मुझे नकाब का नहीं डालना था, क्योंकि नकाब का दुपट्टा ना बहुत ज्यादा खुरदुरा है और मतलब ये नहीं है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का ज्यादा है। मतलब नकाब लगाने का मतलब कि अगर फिर भी स्किन वगैरह दिख रही तो फिर फायदा क्या। तो इसलिए मैंने उस अंकल के पास ना, उनके पास मैंने एक दिन देखा था कपड़ा स्टॉल भी, तो इसीलिए तो ब्लैक कलर में शैम का मतलब ये था कि ब्लैक कलर में ही लेना। तो उनके पास सारे कलर थे अवेलेबल, ब्लैक कलर नहीं थे, तो वो बोले हैं किसी और दिन मुझे ला करके देंगे। और जो नोज पीस जहाँ से मैं नकाब ली फ्रेंड्स, वहां दे रहा था 200 में, और मैं अंकल के यहाँ से सेम वही चीज है, उससे ज्यादा कंफर्टेबल सिर्फ 100 रुपया में ले ली। इसीलिए वो अंकल के यहाँ से मैं कपड़े वगैरह बहुत लेती हूँ, तो वो मुझे अपने आप भी ना बोले, अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देते हैं। मार्केट गई थी फ्रेंड्स, तो फिश वगैरह ले ली, ज्यादा नहीं ली, ½ केजी ली हूँ, क्योंकि उससे कम इतना भीड़ भाड़ में देते भी नहीं है वो लोग। तो ½ केजी ले ली हूँ, तो उसको क्लीन करके फ्रीज में रख दूंगी। एक दिन मैं बनाऊंगी फिश बिरयानी और एक दिन बनाऊंगी फिश ग्रेवी, 2 दिन आराम से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फैन ऑफ कर दी हूँ। आप ब्लॉक करने के लिए, गर्मी बहुत लग रही है, तो मैं ना जल्दी से वो नकाब में अपना ट्राई करती हूँ कि नकाब शैम की ही पसंद का मैंने लिया है, क्योंकि उनको ही ये कलर, उनको एक्चुअली पूरा ब्लैक में चाहिए था। जो डिजाइन मुझे पसंद आया वो ब्लैक में नहीं था, कॉफी कलर में था, वो भी बहुत अच्छा सा कलर है, तो वो हमने ले लिया है। अब शैम की फरमाइश है कि पहन करके तुम दिखाओ, तो मैं जा रही हूँ उसे ट्राई करने, कैसा आ रहा नहीं आ रहा, फिटिंग वगैरह, फिर आप लोगों को भी दिखा दूँ। उस दिन मैं जो दिखा रही हूँ वो पहले दिखा दूँ कि मैंने जो लिया है वो, एक मिनट साइड में रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले मैंने लिए हैं,
और यही नोज पिन जो है ना, वहाँ कितना 200 प्लस या 200 बोले थे, 280 बोले थे, है ना, 180। और ये अंकल सिर्फ 100 रुपया में दे दिए। सेम वही लेस है, सेम वही। और इसका ये है ना अंकल, वो भैया के पास जहाँ से आप लिए थे मेरा नकाब, उससे ज्यादा कंफर्टेबल, मैं पहन के मिरर में देख के ली, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये रहा फ्रेंड्स मैंने जो नोज पिन लिया है, और इसको रखती हूँ साइड। अब दिखाती हूँ अपना नकाब। वो ब्लैक वाला क्या है? वो इस पर जो दुपट्टा दिया नकाब का वो है। तो ब्लैक नहीं था, तो ये कॉफी कलर है फ्रेंड्स, बट बहुत प्यारा कलर है। ये ग्रीन कलर था तो वो शैम को पसंद नहीं आया, कॉफी कलर हमने लिया। तो ये नकाब है कुछ ऐसा। ठीक से दिखा रहे हैं आप? ये देखिए, दिख रहा है? ऐसे ऐसे दिखाइए। मुझे चाहिए था ऐसा ही सिंपल में, एकदम कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं। दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा पूरा? मैं सही से उठा पा रही? ठीक है, अब मैं इसे जा रही हूँ ट्राई करने फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा नकाब। मैं आप लोगों को बाहर निकलते टाइम अब कुछ इस तरीके से दिखूंगी। और ये है मेरा नकाब, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा। मैं ढूंढ के अपने पसंद कर ली हूँ, और मुझे जिस तरह का चाहिए था बिल्कुल मेरा मन पसंद वैसे ही मिल गया। और ये रही इसकी स्लीव्स। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारा नकाब आप लोगों को कैसा लगा। दुपट्टे में लगाने के लिए फ्रेंड्स मैं ये भी ली हूँ। A few hours later. फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे हमने चढ़ा दिया कुकर में और दाल और इस तरह राइस, और थोड़े से फिश को क्लीन कर ली हूँ, 4 पीस को, कि शाम को फिश खाने का ही मन है। तो थोड़ा सा मसाला वगैरह भी मैंने बना लिया है, टमाटर और अदरक लहसुन ये सब सारी चीज़ें डाल करके पेस्ट बना लिया। उसमें बिना फ्राई के वो बनाऊंगी, या देखती हूँ फ्राई भी हो सकेगा तो कर लूँगी। और उस टाइम जैसे शाम मार्केट में ही आते आते शाम को फीवर आ गया था, और मैं एकदम अच्छी थी, मतलब अच्छी क्या, वही रोजे की वजह से अगर आप धूप में निकल जाते हो तो वो थोड़ा थकान और थोड़ी प्यास वो सब जो लगती है वही थी। और जैसे मैं घर में आई हूँ, वो नकाब वगैरह का आप लोगों को वीडियो बना के सारा शेयर की हूँ, और जस्ट लेट करके सोची कि 5-6 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर ले रही हूँ, और कुछ क्लिप ऐड कर ले रही हूँ, फिर जाऊँगी कुकिंग वगैरह के लिए। और मुझे भी फीवर आ गया, पूरा बदन एकदम ऐसे टूट रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। हालांकि शाम देखे कि मुझे भी फीवर आ गया तो उन्होंने कहा कि छोड़ो इफ्तार मत बनाओ, बाहर से इफ्तार वगैरह ले आएंगे। लेकिन मैं सोची नहीं कि इफ्तार वगैरह बाहर से लाने में फैन सही होता नहीं है, तो सही से इंसान पैसे भी ले जाएंगे और खा भी नहीं पाएगा। 2 दिन का ले लिए, 2 दिन का फ्रीज में भी अजीब टाइप का हो जाता है, ये फ्रेश ही सही लगता है। तो फ्रेंड्स वो जो है ना, सोची कि बाहर से चीजें भी पैसे भी लग जाएंगे और दिल से खा भी नहीं पाएंगे, तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ इतना फ्रूट सैम ले आए हैं, और क्योंकि शैम को भी फीवर है तो इसलिए वो बोले कि कुछ थोड़ा चटपटा इफ्तार में बना ही दो। तो थोड़ा सा उस दिन जो बैगनी बनाई थी उसका बैगन अभी फ्रिज में रखा हुआ, तो थोड़ा सा सोच रही थी बैगनी 4-5 पीस बना दूं, और फ्रूट्स और थोड़ा सा उसके साथ शैम को मूली दे दूंगी। तो यही आज हम लोगों का इफ्तार होगा, क्योंकि ऐसे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, खाना भी बना रही हूँ, ये भी मजबूरी में ही बना रही हूँ। तो बस इसीलिए तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रिज से बैगन निकाली तो देखिए फ्रेंड्स बैगन खराब था, तो जो खराब पार्ट था उसको काटने के बाद सिर्फ इतने पीसेज ही निकले हैं, वो भी अच्छे नहीं निकले हैं। मतलब बैगन अच्छा है बट शेप सही नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, इसी में बना लेती हूँ बैगुडी।
सारी चीजें रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और अभी क्या हुआ, पकड़िए तो इसको ले चलिए रूम में। एक बच्चे के यहाँ से अभी जस्ट इफ्तार आ गया, ये देखिए, मतलब हमारे ट्यूशन की ही स्टूडेंट है। अगर पहले से पता होता फ्रेंड्स तो इतना काफ़ी था हम दोनों के लिए, इफ्तार और बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट अब क्या करूँ, ये बैगनी लिया, ये फ्रिज पे भूल गई मैं। तो ये देखिए मैंने फ्रूट्स भी सारे कट कर लिए थे और यहाँ से भी इफ्तार आ गया इतना सारा। ये देखिए, नहीं खजूर नहीं लिए, हाँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं इफ्तार और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूंगी। हम लोगों को ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी दुआएं दे, अपनी दुआओं में याद रखें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।